नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी जिले की तोशाम तहसील के गांव दांग कलां की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो तब छा जाता है जब एक किसान की पकी पकाई धान की फसल आंखों के सामने 4-4 फुट पानी में डूब जाती है। दांग कलां के करीब 150 एकड़ खेतों में धान की शानदार फसल खड़ी थी, लेकिन सैलाब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कटाई की कोई उम्मीद नहीं थी और गेहूं की बिजाई तो दूर का सपना लगने लगी थी। गांव के कैप्टन ओम प्रकाश जी बताते हैं कि करीब 300 लोग प्रशासन के पास गुहार लगाने गए, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा। किसान खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। जब सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूल गए, तब दांग कलां की पंचायत एक आखिरी उम्मीद के साथ बरवाला आश्रम पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना स्वीकार होते ही दांग कलां की किस्मत ने करवट ली। रात का समय था, लेकिन सेवादारों का जोश कम नहीं हुआ। ट्रकों और लोडिंग गाड़ियों का एक लंबा काफिला गांव में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 16,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी बारीक और व्यवस्थित थी कि सेवादारों ने मोटर के साथ स्टार्टर, पैनल, सुंडिया और यहां तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को बाजार से 1 कील भी खरीदने की जरूरत नहीं है। यह लाखों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की धरोहर है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। अभी काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो पहुंचा हुआ है दांग कला। अभी दांग खुर्द में जो है सामान पहुंचाया था, उसके पड़ोसी गांव है दांग कला, जिसकी तहसील तोशाम लगती है और जिला भिवानी। और अभी यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने सामान पहुँचाया हुआ है।
आसपास अब ड्रोन व्यू में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने जो है दिन रात ये अभियान चलाया हुआ है, जिससे जल्दी से जल्दी है खेतों का पानी, किसानों के खेत में जो पानी भरा हुआ है जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, जिससे जो है किसानों की अगली फसल की बिजाई अच्छे से हो सके और एक उम्मीद जो है किसानों के लिए बनी रहे कि भाई हमारा कोई सहारा है। हमेशा से लोग कहा करते हारे का सहारा श्याम हमारा कोई कुछ हारा, लेकिन आज हारे का सहारा जो बने वो संत रामपाल जी महाराज बने। कोई कहीं काम नहीं आया तो जो काम मुसीबत में आता है वही भगवान होता है, और यही आज बात हरियाणा का बच्चा बच्चा बोल रहा है। और अभी यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रक में सामान भरा हुआ है, पाइपें आई हुए हैं, मोटरें आई हुए हैं, जो कि अभी आगे बढ़ेंगे हम आपको अभी वो भी तस्वीरें जो है लाइव दिखाएंगे। और अभी आप देख पा रहे होंगे और अभी आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो निकल चुका है दांग कला के लिए। और आज यहाँ पर जो है सारा सामान गांव वालों को दे दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज वो मसीहा हैं जो दांग खुर्द में पहुँचे हुए हैं। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए लगातार जो गाड़ियाँ हैं गांव की ओर बढ़ रही हैं, सारा सामान इस गाड़ी में मोटरें भरी हुई हैं। इधर सारा सेवादार जो है छोटा मोटा सामान लेकर निकल रहा है। ये देखिए ट्रक आने लगे हैं, ट्रैक्टर आने लगे हैं, ट्रॉलियों में भरे हुआ सामान आने लगा। भाई साहब कितना क्या सामान पहुँचा रहे हो आज यहाँ पर? सत साहेब जी, यहाँ पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेश अनुसार 16,000 फुट पाइप 8 इंची और 10 HP की 3 बड़ी मोटरें हैं जी, और उनका सारा सामान जो उनमें लगता है जी, सारा 16,000 फीट पाइप। हाँ जी, 16,000 फुट पाइप है जी। 16,000 फीट पाइप जो है यहाँ पर लगातार जब पहुँच रहे हैं। ये देखिए पिकअप गाड़ी है जी, लोडिंग गाड़ी देखिए, लोडिंग गाड़ियाँ भरी हुई हैं। और जो है ये देखिए पाइप आज दांग कला में भेज दिए गए हैं। दर्शकों अभी हम पहुँच चुके हैं गाँव दांग कला, तहसील तोशाम, जिला भिवानी में। जैसा कि आपको दिखाया गांव के बाहर सारा सामान लेकर सेवादार एकत्रित थे और अभी ग्राम पंचायत के बीच मौजूद हैं। पूरा गांव यहां पर एकत्रित हुआ है, बड़े बुजुर्ग यहां मौजूद हैं, पंच सरपंच यहां पर आए हुए हैं। तो आज जो है यहां पर सारा सामान यहां पर दे दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और अभी जो है कार्यक्रम का संबोधन करेंगे कैप्टन ओम प्रकाश जी। तो कैप्टन ओम प्रकाश जी अभी हमें अपनी जो है प्रोग्राम के आगे जानकारी देंगे। समस्त कार्यकर्ताओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम सब सुनते हैं टीवी में महाराज जी के प्रसंग भी सुनते हैं, एक तरफ से हम माने तो वे साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। और हमारी पंचायत जो इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में सतलोक आश्रम के वहाँ पे अपनी प्रार्थना लेके गई थी, तो महाराज ने हमारी प्रार्थना सुनी। उसके फलस्वरूप आश्रम से अनुयायी कार्यकर्ता आज हमारे गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि ये हमारा गांव खासकर खेती बाड़ी पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है। मुख्य धंधा खेती बाड़ी है। और इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जैसे पानी ने हमारी फसलें चौपट कर दी हैं, इसके लिए हमने कई जगह गुहार लगाई कि हमारी मदद कीजिए। तो प्रशासन ने भी मना तो नहीं किया, लेकिन वो भी अपने हिसाब से बोले कि हम मदद करेंगे। लेकिन जिस तरह से आश्रम ने इस गांव की सहायता की, उसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ग्रामवासियों की सूचना के लिए ये आश्रम सिर्फ आपके गांव के लिए ही नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ भी ये आपदा है वहाँ जो लोग अपने पहुँचते हैं सहायता लेने के लिए, तो वहाँ महाराज जी, क्योंकि महाराज जी जैसे मैं बोला ईश्वर स्वरूप है और वो अपनी संतानों को दुख दर्द में नहीं देखना चाहते, उसी के मद्देनजर ये कितनी सारी गाड़ियाँ, कितना सामान हमारे गांव की सहायता के लिए पहुंचा है। इसके लिए मैं दोबारा समस्त जितने भी आश्रम से आए हुए महानुभाव हैं, पूरे ग्राम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे गांव में पहुंचने पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का और जो ये सामान दिया है संत रामपाल जी महाराज का, बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और गांव से पहुंचे
मेरे ग्रामवासियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हम सतलोक आश्रम गए थे, वहाँ बरवाड़ा गांव की काफ़ी पानी भरा हुआ था, प्रशासन से बोला था, लेकिन प्रशासन ने भी सांत्वना दी मदद करने की बजाय। तो फिर हमें पता चला कि वहाँ सामान मिल रहा है, भाई वहाँ मदद कर रहे हैं सबकी। तो फिर हम ग्राम पंचायत को लेकर के और कुछ मौजूद आदमियों के लेकर के वहाँ पर अपनी प्रार्थना लेके गए। वहाँ हमें बताया गया कि भाई आपके पास 3-4 दिन में पहुँच जाएंगे सामान लेके, आपको जो भी सामान है वो सामान आप लिखवा दो। तो हमने 3 मोटर, 16,000 फुट पाइप और केबल, सूंड पाइप है, तो वो जो भी सामान है फिटिंग का, 3 मोटरों का हमने सामान मांगा था और 16,000 फुट पाइप मांगा था, वो हमारे पास आज पहुंच चुका है। और आज सुबह से भाई हम इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए सब गांव भी यहाँ 4-4:30 बजे पहुंच गए थे। तो इनका फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, भाई इंतज़ार करें हमने। और संत रामपाल महाराज जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, हमारे गांव के बारे में इतना सोचा है, तो उनके दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सभी गांववासी दांग कला सभी को सच्चाई राम राम जी। देखिए, ये सभी ग्रामवासी हैं, ये गुरुजिया की बाट में बहुत अच्छा इनका भाव था, बहुत बढ़िया डाल न्यू बाट देखे थे कि भाई ईब समान आ जा और हम धन्यवाद करा। इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सारे गांव में ऐसी जैसे बताई गदगद हो रहे थे, वाक्य में भगवान बिना ऐसा होया नहीं करता। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जैसे आप लोगों ने प्रार्थना करी, किसी भी सरपंच का अरपंच का या न्यू नहीं जच्चे थी भाई ऐसे भी मुहिम चल जाया करे। सारे धोखे में थे, सारे डरते डरते गए थे भाई कदे ईसा के कदे होया होगा, लेकिन वाक्य में ये बात सच्ची है, ईसा होया ही नहीं था, जच्चे के ऊपर ईसा होया ही नहीं था। और ये भगवान की आत्मा है। गुरुजन यो पटारा खोलना था, सारा किसान भाई सच्चाई बीड़ी बंद कर दो, एक भाई 10 मिनट बोलना बंद कर दो सारे। मेरे यार तुम 10 मिनट की बात है, फिर हम तुमने दिखाई भी नहीं दिया, हमने काम इतना है जिसकी कोई हद नहीं। भाइयात प्रार्थना, बीड़ी मत पियो। देखो ये बात सच्ची है। आप हमारे बुजुर्ग भी आड़ बैठे हैं, उन तक पूछ सको हो ऐसी मुहिम पहले कभी देखी होता है। ये तो जितने कोई सरकार में मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, भाई को नजीक का हो, थोड़े घने हो ग्रांट दे दे, लेकिन भगवान जितनी ग्रांट कोई नहीं दे सकता। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम ये नहीं कहते भी सरकार तो हम विरोधी, हम सरकार के साथ मिलकर चल रहे हैं, कोई सी बात नहीं है। सरकार भी परमात्मा की हो है, जब परमात्मा ही होगा तो सब कुछ उसका हो है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरुजी ने देखा भाई सारा किसान दब चुका है, पानी ने फल्ड ने तोड़ दिया, क्योंकि कोई दाना खाना तो है नहीं गा, बेचारा करेगा कि। तो गुरुजी ने तुरंत यू टर्न दिया। वो अन्नपूर्णा मुहिम एक 4 महीने पहले चलाई थी गुरुजी ने पूरे भारतवर्ष में, वो अभी भी चली हुई है। उसके तहत सारे किसान जोड़ दिए, जितनी दूसरी स्टेट थी, अपना हरियाणा था, भाई जितनी भी इनकी मदद हो उतनी तय दिल से करो, आत्मा से करो। हमने कोई किसी तो वोट नहीं लेनी, लेकिन ये आत्मा हमारी है, ये परमात्मा ने दया करी है आप पे। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और विशेष दया करी है, क्योंकि ऐसी मुहिम और इस टाइम में कलयुग में आप सोच सको हो, ऐसी मुहिम पूर्ण संत बिना, पूर्ण परमात्मा बिना नहीं चल सकती। आपके लिए मोरी ला रखी समंदर में। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये सोच सको हो, हर गांव ने जितना सामान लिखवाया है, जितने पाइप मोटर लिखवाए हैं,
उनको उतना ही सम्मान दिया, और फिर भी कोई कमी रह जाएगी फिर भी देंगे। ये गुरु जी ने कह रखी है कि भाई मेरा आशीर्वाद थारे साथ है। जब गुरु जी का आशीर्वाद नहीं होना मार तभी ना चल जा, मारी 1 मिनट में फूक लगट जा। और आप लोगों के ऊपर भी आशीर्वाद है, ना तो यो कलयुग है, हो नहीं सकता ऐसा काम। तो ये हम बार बार सभी गांव वासियों का, सभी ग्रामीणों का बार बार दांग कला का धन्यवाद करते हैं। इतना मान सम्मान दिया गुरुजियों को, जिसकी हम जैसे ही खड़ा होकर एक भाई ने कही थी, भाई हम गदगद हो गए सम्मान से। तक गुरु जी गदगद जब होंगे जब आपकी अगली फसल गेहूं की बूझेगी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो गुरु जी ने कह रखी है कि भाई इस किसानों की अगली फसल बोवानी है, मेहनत करो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और ये जी जगह इसको याद रहेगा, भी धरती के ऊपर भगवान आ रहा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस कलयुग में इतने पुण्य का काम और होगा नहीं। इस पूरी जनता के लिए गुरु जी तले हाथ ला रहे हैं, भाई समाज को ऊपर उठाना है। किस लिए? आग भाई ये आत्मा भी भगवान की है। पहले इनका यो काटा चल रहा है, डूबे पड़े हैं, पहले इनका पानी कटवाएंगे, फिर इनकी फसल बोवाएंगे, फिर ये कति राज्य हो गए वह सारे काम करेंगे। फिर इनका न्यू समझ में आओगी कि भाई भगवान कित बैठकर के काम कर रहा है, थारे लिए आ रहा है। वो अपनी आत्माओं के लिए रो रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतनी दुख पा रही है, बेचारी दुखी हो रही है। तो ये ऐसी मुहिम आप सोचो, बगैर भगवान हो ही नहीं सकता। तो ये हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको पता है ये लाल है, आप लोगों को पता नहीं। जब पता लगेगा ना, जब लाल की कीमत कितनी हो आपने बेराए है, और भगवान की कीमत का कोई मोल नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा। हरियाणा 1966 में बना है। पहले ही वाणी बोल दी थी कबीर साहब ने और गरीबदास जी महाराज ने, नानक साहब ने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहब की हरि आए हरियाणे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे से कोई गलती हो तो माफी चाहते हैं। गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब बंदी, सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत दांगकला व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत दांगकला, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत दांगकला से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राह दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है तो इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रम में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है।
इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत विषय में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आप लोगों को संकोच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और आपकी फसल की बिजाई होनी चाहिए। सत साहिब जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है उसका पूरी तरह से सही प्रयोग करूँगा और ये पूरा पानी निकलवा के और फसल बुआने की पूरी कोशिश होगी। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें ये सामान दिया और किसानों को उनकी फसल बूस के, इसलिए संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। और अभी दांग कला तहसील तोशाम जिला भिवानी को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से संपूर्ण सामान जो है बाढ़ राहत सामग्री का यहाँ पर सौंप दिया गया है तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्रामवासियों को सुनाया गया, दिया गया, जिस पर पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया है, पालना करने का जो है वचन दिया है और अपने हस्ताक्षर करके इस संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंप दिया है। और सरपंच जी ने कहा है कि हम संत रामपाल जी महाराज को आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो गाँव का पानी भी निकालेंगे और सामान का सही उपयोग भी करेंगे। धन्यवाद। गांव वालों की आंखों में आज जो चमक थी वह किसी ऐतिहासिक जीत जैसी थी। कैप्टन ओम प्रकाश जी ने भावुक होकर कहा कि धार्मिक संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन मानवता के लिए ऐसा यूनिक काम केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने मुहावरे में कहा, महाराज जी ने तो हथेली पर सरसों हरी कर दी, परसों गए थे और आज पाइपों के ढेर लग गए। गांव वालों ने माना कि आज हारे का सहारा के रूप में उन्हें साक्षात भगवान मिल गए हैं। यहाँ पर देखा आपकी एक प्रार्थना पर सारा सामान यहाँ पर आ गया है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। महाराज जियों ने जो पूरा जंगल डूब रहा था जी, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली इसमें। और महाराज जियों के पास जो है ना संत लोग आश्रम गए थे, पूरा ग्राम महाराज जियों ने जो है एक ही झटके में जो है ना इतनी मदद कर दी कि यूँ सोच लो अगली फसल बूझ जाएगी और जमींदार बच जाएगा। नहीं तो कोई बचने की संभावना नहीं थी। ये फसल तो मर गई थी, अगली की बोने की संभावना नहीं थी। और जो इतना सामान, इतने पाइप और मोटर पहुँचा कर महाराज जियों ने जो है एक तरह से किसानों को जीवन दान दे दिया। हम बड़े आभारी महाराज जियों के। कैप्टन जी से एक सवाल और करना चाहेंगे हम। कैप्टन जी ने अभी जैसा कि संबोधन किया था, कैप्टन जी काफ़ी सारा आपने देश भर का काफ़ी अनुभव रहा होगा। आज इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, जहां पर अगर कहें जो सख्तशाली संस्थाएं हैं या कहें
भाई प्रशासन है वो हाथ पैर फूल रहे हैं किसानों की इतनी मदद करने पर, और कम से कम लगभग 200-250 गांव में ये मदद पहुंच रही लगातार। एक प्रार्थना जाती है, एक पत्र छोटा सा लिखना पड़ता है, ना कोई पेपर कार्रवाई, ना कोई चक्कर, ना कोई दफ्तर, तो तुरंत सामान पहुंच रहा है। तो आप अपने अनुभव से किस प्रकार की मदद कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की? ये देखिए, हमारे गांव के तकरीबन 150 किले पड़ते हैं इस साइड में, जहाँ कहीं पानी 4 फुट है, कहीं 3 फुट है, कहीं 2 फुट है, और उस इलाके में धान की फसल बहुत ही बढ़िया खड़ी है। अब हालात ये थे कि उसकी कटाई की भी उम्मीद नहीं थी कि फसल कट जाएगी, अगली फसल तो छोड़ो। और इस टाइम में हम हर जगह गुहार लगा चुके थे प्रशासन के पास भी, लेकिन ये एक धार्मिक संस्था अपने आप में हम समझते हैं कि बड़ी ही यूनिक है। मतलब इसका कोई मुकाबला हम तो नहीं समझते कि किस तरह से मानवता की सहायता करने के लिए आगे आए हैं। वो भी एक गांव में, जैसे आप बताया, 200-250 गाँव में इस तरह से मदद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही ये बहुत कुछ कहता है कि हम सब ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ही संभाल सकता है इस आपदा की घड़ी में। तो संत रामपाल जी महाराज इस समय एक तरह से भगवान के रूप में ही इस गांव की सहायता कर रहे हैं। अदरवाइज इतनी सहायता प्रशासन के शायद बुद्धि से ही बाहर है। 250-300 गाँव में मोटर पाइप पहुँचाना तो गवर्नमेंट के भी हाथ पाँव फूल जाते हैं, लेकिन ये संस्था सतलोक आश्रम, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई शानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। संस्थाएं और बहुत हैं, धार्मिक संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन वो इस तरह से मदद नहीं कर पा रही हैं जो महाराज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की मदद कोई एक शक्ति ही कर सकती है, जो सच्चा उस परमात्मा का रूप है। मैं यही कहना चाहूँगा। ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी के आश्रम बरवाड़ा से आए हुए अनुयायी भक्तगण और जो सहयोगी साथी हैं, हम उनका दांग कला में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना इस पूरे गांव ने 2 महीने दिन रात करके बहुत परेशानी झेली है। उस परेशानी को झेलते हुए हमने प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने हमारी कुछ मदद की, जबकि गाँव का पानी निकलवाया। और जो खेतों में पानी भरा था वो यूं का यूं किसानों का भरा हुआ है। किसानों की फसल आगे गेहूं तक बोने के लिए किसान परेशान है, बेचारे इतने तकलीफ में हैं। उसके बाद हमें पता चला, हम आश्रम में गए, वहाँ पर इन भक्तगणों ने और जो गुरुजी पिता तुल्य समान जो दिव्य शक्ति वो हमारे को वहाँ पर मिली, उन्होंने हमारे को बढ़िया शांतवना जाके आदर सत्कार किया। उसके बाद इन्होंने हमारे को 5-4 दिन में जैसे भी आपका नंबर आएगा आपको सामान अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसी की सूचना कल हमारे को मिली, भाई कल आपके गांव में हम पहुंच रहे हैं। इनका गांव में पहुंचने के ऊपर भाई टाइम तो देखो लेट हो ही जाता है, जगह जगह टाइम लगता है, समझा। उसके लिए हम इनके आभारी हैं, ये पहुंचे हैं। हम दिल से संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद करते हैं, उनके अनुयायियों का धन्यवाद करते हैं। बोल संत रामपाल जी महाराज की जय, बोल सतलोक आश्रम की जय। इसके बाद दोबारा फिर दिल की गहराइयों से सभी पिता तुल्य मातृशक्ति या जो हमारे अनुयायी भाई हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। अगर गलती से कोई अपशब्द मुंह से निकल गया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मैं गांव दांगकला की तरफ से आए हुए अनुयायियों और प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे गांव में जितनी मदद की है इतनी प्रशासन ने भी नहीं की। हम इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी मदद हमने कभी नहीं देखी जितनी आज हमारी महाराज ने जो मदद की है, उसके लिए हम गदगद हैं और धन्यवाद करते हैं। गांव में पाइप मोटर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? वो भी बहुत अच्छा किया। हाँ, लोग जुआ दिए, नंबर के थे, समझे, जुआ दिए भाई मोटर। क्या कष्ट देख रहे थे आप किसानों पर, गांव पर क्या कष्ट देख रहे थे आप? ये साग भी जो है नहीं पता ना हो भाई, पानी लिकड़ेगा नहीं, ये बात थी बस। अब संत रामपाल जी महाराज ने पाइप मोटर भेज दी, अब कुछ राहत है? बहुत बढ़िया, समझे नहीं, आनंद मंगल हो गए। प्रकार से दांग कला में आपके गांव में ये बहुत बड़ा कहें सहयोग पहुंचा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या कहेंगे? हमारी इतनी आफत आई हुई थी, इतना पानी भरा था, मकानों से लेके खेती बर्बाद है, ये सारा पानी अभी तक।
कुछ सरकार ने हमारी मदद करी, उसके बाद तो हम बहुत परेशान हैं। मच्छर इतना पैदा हुआ है, लेकिन रामपाल जी भगवान ने हमारे को बहुत, हम तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये भगवान आ गया हमारे लिए। हमारे गांव का बहुत ही आभारी है। जिएंगे इतने याद करेंगे। रामपाल महाराज ने किसी कड़ी आफत में हमारी मदद करी गांव की। संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने पिछले 2 महीने से बहुत भारी भरकम कोशिश की। मैं ग्राम पंचायत दांगकला का पंच हूँ ग्राम पंचायत दांगकला से। हाँ जी हाँ। तो इसके लिए हम वहाँ पर आश्रम में गए। वहाँ पर हमने महाराज जी से अनुरोध किया। महाराज जी ने तहे दिल से हमारा अनुरोध, जितनी हमारी आकांक्षा, जितनी हमने मांग की, उससे ज़्यादा से भी ज़्यादा हमारे को दिया है। बहुत ज़्यादा, लाखों का सामान है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, लाखों का है जी। देखो, और सरकार ने तो हमारी देखो 1% भी मदद नहीं की गांव का पानी खेत का निकालने के लिए। बिल्कुल, इसके लिए हम मान लो बहुत बड़ी मुसीबत जो है गांव की टल गई एक तरीके। बिल्कुल टल गई जी, लेकिन अभी भी आशंका यही है कि क्या पता गेहूं की फसल बोएगी, लेकिन कोशिश हम यही रखेंगे कि सामान हमारे पास पहुंच गया है, जल्दी लगा और जल्दी लगा करके निकलवाने का काम करेंगे। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत दांगकला का सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। जो भी इनकी प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के पास गया था, संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ और वो आदेश का इतनी जल्दी पालना हुआ कि सारा सामान जो है आज यहाँ पर आ चुका है। एक बार हम सेवादारों से भी जानकारी लेते हैं विस्तार से कि भाई क्या क्या सामान जो है इनको दिया गया है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से ग्राम पंचायत दांगकला, तहसील तोशाम, जिला भिवानी के अंदर जो भी इन्होंने कुछ दिन पहले ग्रामवासियों ने, सरपंच और जितने पंच वहाँ सभी गए थे, सतगुरु जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लिख के भेजी थी। इन्होंने जो भी सामान, जिसमें कि 16,000 फुट 8 इंची पाइप, 3 मोटर 10 HP की, और मोटर नहीं, इनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पूरा सेट दिया है मोटर के साथ जी, विद स्टार्टर, हांडी, सूंडिया और एक छोटे से छोटा नट भी दिया है इनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जिसकी वजह से इनको बाजार से एक छोटी सी चीज़ भी नहीं लेके आनी। इनको बस इनको अपने लगाना है और चलाना है, और अपना पानी जो खेतों में खड़ा हुआ है वो उसको निकालना और अगले फसल की बिजाई करनी है। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से आज इनको हैंड ओवर कर दिया गया है जी। महाराज ने तो भाई हमारी मौज कर दी जमा। इसी मौज कर दी कि पानी इतना खड़ा था कि लिकड़ा कोई भी ढंग था, लेकिन सदा के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया दांगकला, तो उसकी महाराज की सदा ऋणी रहेगी। और किसानों के लिए इतना बढ़िया काम किया है महाराज की, बार बार जय बोल रहे जी। और मोटर, स्टार्टर, पैनल, सूंडिया, जो कि हमने एक नट बोल्ट भी नहीं खरीदना पड़ा, किसानों की इतनी मदद करी है, इसके लिए हम बार बार महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। सरपंच जी, सारा सामान प्राप्त कर लिया है? हाँ, सारा सामान प्राप्त कर लिया है जी। क्या प्राप्त हुआ है? 3 मोटरें विद स्टार्टर, पूरा सामान सकरू तक नट दे रखे हैं, और पूरा 16,000 फुट पाइप ले लिया है। हाँ, धड़ा आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, सारे उतारने लग रहे हैं। कई गाड़ी आ रही है, 3-4 गाड़ी उतार दी, 4-5 और खड़ी हैं। तो गाँव में कुछ खुशी महसूस हो रही है? पूरी खुशी महसूस हो रही है भाई साहब, गांव पूरा राजी हो रहा है, मौज कर दी रामपाल जी महाराज ने। हाँ, जो इतनी बड़ी मुसीबत थी, बीमारियां फैलने का डर, और आगे ताई का प्रबंध कर दिया भाई साहब। इतना सामान दे दिया, हर साल आपदा हो तो कदे आपदा हो भी तो अपना मन करे तो पानी निकाल ले, पूरी मौज कर दी भाई रामपाल जी महाराज ने। हमारे साथ अभी पूर्व सरपंच जी हैं, बताइए जी गांव की क्या स्थिति थी और अब गांव को क्या राहत मिली है? गांव की स्थिति बहुत खराब थी जी। गांव के चारों साइड में पानी था, गांव में पानी था। गांव का पानी तो कुछ दिन हो लिए निकाल दिया था, लेकिन खेतों का पानी पूरा भरा हुआ है, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। महाराज जी ने अभी ये पाइप दिए हैं तो पूरे गांव को आस होगी और पूरा गांव इससे खुश है। भाई कुछ दाने बीत जाएंगे, अब उम्मीद हो गई है जी, विदाई हो जाएगी, और आगे के लिए उम्मीद ये होगी कि बार बार ये समस्या आवती हमारे को खत्म हो जाएगी। भाई संत महाराज ने तो जुल्म कर दिया, लेने बहुत बढ़िया काम कर दिया, नंबरे पड़े जमा। महाराज जी की जय हो। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज का पूरा गांव जय जयकार कर रहा है, बड़े बुजुर्ग जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने दया की है उसका एहसान सारा गांव मान रहा है, सारी उम्र ऋणी रहने की बातें कर रहा है, क्योंकि ये मदद कोई छोटी मदद नहीं है, ये बहुत विशाल मदद है। दांगकला की यह कहानी सिर्फ 16,000 फुट पाइप की नहीं है।
यह उस सुपर हीरो की कहानी है जिसने रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में डूबते हुए गांव को बचाया है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब तक धरती पर इंसानियत जिंदा है, कोई किसान खुद को बेसहारा नहीं समझेगा। संत रामपाल जी महाराज ने दांग कलां को सिर्फ बाढ़ से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी और सुरक्षित भविष्य का वरदान दिया है।